जैसलमेर से बड़ी खबर है। 22 जनवरी से सरहद पर बीएसएफ का हाई अलर्ट। सरहद पर चलेगा ऑपरेशन सर्द हवा। आधुनिक हथियारों के साथ 24 घंटे रहेगा बीएसएफ का पहरा। 22 से 29 जनवरी तक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल का हाई अलर्ट। जवानों के साथ अधिकारी भी सीमा का रुख करेंगे। नापाक नजरों पर निगरानी के लिए सुरक्षा पहरा बढ़ाया गया है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ चलेगा ऑपरेशन। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। हेडक्वार्टर से सीमा चौकियों पर बढ़ाई जाएगी मैन पावर। और ये भी जानकारी दे दें आपको, इससे जोड़कर ही 22 जनवरी से कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में साथ ही साथ खासतौर पर उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर फिर चलेगा। लेकिन हमारी सेवा में और सुरक्षा में तत्पर देश के जवान 22 जनवरी से बता दें मोर्चा संभालते हुए हाई अलर्ट पर रहेंगे सरहद पर। अधिक जानकारी देने के लिए जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, एक तरफ सर्दी का सितम, सर्द हवाओं ने कमर तोड़ी है आम आदमी की, दूसरी तरफ ऑपरेशन सर्द हवा जवानों का। क्या पूरा ऑपरेशन है, कैसे कार्य करता है, क्या इसका मकसद रहता है, बताइएगा। जी शिखा जी, जिस तरीके से हर वर्ष की भांति इस बार भी है वो जैसलमेर में सर्दी के मौसम में वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है वो ऑपरेशन सर्द हवा वो चलाया जाएगा। आगामी 26 जनवरी को देखते हुए जिस तरीके से तमाम जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो हाई अलर्ट पर रहेगा और इसको लेकर 22 से 29 तारीख तक जिस तरीके से अलर्ट रहेगा तमाम जो मैन पावर है वो बीएसएफ का वो सरहद पर है वो बढ़ा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ तमाम जो बीएसएफ के अधिकारी है वो भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ है वो चौकसी करेंगे और जवानों का हौसला अफजाई करने का भी प्रयास करेंगे। और इन 10 दिन तक चलने वाले इस ऑपरेशन अलर्ट में कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा बल है वो तमाम अपने गैजेट्स का है वो उपयोग में है वो लेगी और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को है वो जांचेगी परखेगी। साथ ही साथ तारबंदी है, उन तारबंदी को भी है वो देखा जाएगा किस तरीके से तारबंदी पर है वो कोई सुरक्षा में है वो सेंस तो है वो नहीं है। हालांकि हर वर्ष जिस तरीके से 24 घंटे 365 दिन है वो सीमा सुरक्षा बल है वो सरहद पर है वो अलर्ट रहती है। लेकिन इन दिनों 15 अगस्त और 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके से है वो विशेष चौकसी है वो बढ़ती जाती है। गर्मी के दिनों में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी के मौसम में ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। तो ऐसे में 26 जनवरी जिस तरीके से नजदीक आती है तो उस दौरान सरहद पर है वो सुरक्षा व्यवस्था और नफरी है वो और अधिक है वो चौकस है वो कर दी जाती है। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को है चाक चौबंद को परखने के लिए तमाम जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान और अधिकारी है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ है वो डटे रहते हैं। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को है वहां पर जांचा जाता है परखा जाता है। और इसके साथ ही है पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का है वो कोऑर्डिनेशन है वो अधिक और मजबूत हो जाता है। तमाम समन्वय लेकर है वो प्रयास है वो की जाते हैं। बॉर्डर पर जिस तरीके से है वो उसके आसपास के इलाके में 10 किलोमीटर से पहले है वो प्रतिबंधित है वो घोषित कर दिए जाते हैं। शाम के 6 बजे के बाद है किसी भी तरीके से है वो आवाजाही है वो बॉर्डर क्षेत्र में है वो बंद कर दी जाती है। तो ऐसे में जो ये सर्द हवा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो अधिकारियों का और जवानों का है इन दिनों बेहद नजदीक के समन्वय होता है। जवानों की समस्या को भी है वो देखा जाता है कि जवान किस परिस्थिति में है वो कार्य है वो करते हैं। हालांकि सर्दी कड़ाके की पड़ती है और कड़ाके की सर्दी में जिस तरीके से सरहद का पारा है वो 0 डिग्री है वो पहुंच भी कई बार है वो जाता है और बड़ी मुस्तैदी के साथ रात के समय भी है वो गश्त करते हैं। और सबसे ज्यादा धुंध और कोहरे के आगोश में किसी भी तरीके से है नापाक हरकत ना हो इसको लेकर है वो पैनी नजर है वो जवान और बीएसएफ के है वो बनाए रखते हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह से सेंध ना पहुंच सकते। सबसे बड़ी जिस तरीके से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय के राजस्थान के बॉर्डर पर तमाम पर कई बार है वो अवैध हथियार यानी मादक पदार्थ या ड्रोन की तस्करी के माध्यम के मामले सामने आते हैं। तो इसको लेकर है विशेष चौकसी बढ़ती जाती है क्योंकि 26 जनवरी के पर्व को लेकर है हर देश भर में है वो कई कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। तो जश्न के माहौल में किसी भी तरह के ऐसे खलल ना पड़े, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी है वो नापाक हरकत ना हो। तो इसको लेकर है ये सीमा सुरक्षा बल विशेष तौर से ऑपरेशन अलर्ट चलाती है और इसको लेकर पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां इनका बेहतर रूप से है वो समन्वय रहता है। बिल्कुल सूर्यवीर, और इसी कड़ी में सीमा पर पैदल या फिर ऊंटों के माध्यम से भी कहा जाता है कि इस दौरान गश्त की जाती है और सुरक्षा को और टाइट किया जाता है। शुक्रिया सूर्यवीर आपका साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के।